सॉल्ट, एसिड और बेस हम आज कंप्लीट कर लेंगे और सॉल्ट हम नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें ये एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ने की जरूरत क्या है। हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे मैटर्स हैं, ठीक है, उसको अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया। कैसे? किसी की हार्डनेस के अकॉर्डिंग, किसी के सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, किसी के लस्टर्स के अकॉर्डिंग, यानी उनके फिजिकल बेसिस पे, शारीरिक रूप से वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज किया है। लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। टेस्ट मतलब पता है, स्वाद। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मैटर को डिफरेंट भागों में बांटें और उसी को हम बोलते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो, एसिड का मतलब होता है बाबू सॉर, सॉर मतलब होता है खट्टा, ठीक है, यानी किसी चीज का टेस्ट खट्टा लगता हो तो हम कह सकते हैं वो क्या है, एसिड है, ठीक है। बेस यानी बिटर, बिटर को आप बोल सकते हो तीखा या कड़वा, ठीक है, कि अगर कोई चीज हमें तीखी या कड़वी लग रही है तो उसमें क्या है, बेस है। सॉल्ट हमारा बेसिकली सॉल्टी होता है बाबू, नमकीन, ठीक है। अब आ जाओ एसिड। सबसे पहले हम पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे एसिड वाला, ठीक है। तो एसिड हमारा क्या है? एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, ठीक है, अम्ल बोलते हैं या फिर तेजाब। आम भाषा में हम नॉर्मली तेजाब यूज करते हैं और ऐसे शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है। बाबू एसिड टेस्ट में कैसा होता है, सॉर यानी खट्टा होता है। एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7। बाबू पीएच वैल्यू क्या होती है, एक पीएच स्केल होता है जो खाने पीने की चीज में अक्सर, या जो तुम्हारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें पीएच स्केल आती है, ठीक है। पीएच स्केल में तुम्हें ये पता लगता है कि किसमें कितना एसिड मिला हुआ है, किसमें कितना बेस मिला हुआ है, किसमें कितना सॉल्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है पीएच स्केल में। अब आ जाओ बाबू, जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड में, ठीक है। हमारा एसिड किसमें चेंज करता है, ब्लू लिटमस पेपर आता है एक, उसको किसमें चेंज कर देता है, रेड में। नॉर्मली हम लोगों ने बिहेवियर देखा है कि कलर्स चेंज होते हैं जब कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में रिएक्शन होता है। देखते हो जब हम खाना खाते हैं, हल्दी का दाग लग जाता है उस पर, सब्जी उब्जी का, उसको साबुन मार दो, वो कैसा चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या हुआ, एक यहाँ पे चेंजेस ही तो हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस ही तो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एसिड किसमें चेंज करता है, ध्यान रखना, ब्लू लिटमस टू रेड। इसको याद करने की एक ट्रिक याद कर लो, क्योंकि अभी तो ये सिंगल है तो तुम्हें याद रहेगा, आगे चल के बेस पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, रेड ब्लू में चेंज होता है या ब्लू रेड में चेंज होता है। तो इसके लिए सबसे याद रखना कि जैसे मान लो एसिड मतलब क्या होता है, तेजाब। अगर तुम्हें किसी ने थोड़ा सा तेजाब का एक बूंद भी डाल दिया तो तुम गुस्से में क्या हो जाओगे, लाल हो जाओगे। समझ में आएगा? तो इससे ध्यान रहेगा कि ब्लू लिटमस किसमें चेंज होता है, रेड में, तो लाल हो जाओगे, याद रहेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाबू टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, दो तरह के एसिड हमारे होते हैं। पहला बाबू हमारा है मिनरल एसिड और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं केमिकल चेंजेस के दौरान, मतलब कि जब कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तब। और हमारा ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बाबू, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं या फ्रूट्स में। किसमें यूज होता है, लेबोरेटरी में, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। बाबू ये जो नेम है ना, ये केमिकल फॉर्मूलाज के नेम है, नेमिंग की गई, ठीक है। और ये भी H2SO4, और ये जो तुम्हें नंबरिंग दिख रही है, ये नंबरिंग इसलिए होगी कि किस चीज का हम कितना मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, कितना एटम्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम घर पे भी खाना भी बनाते हैं ना बेटा, तो सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो कि मैं सब्जी अगर बना रही हूँ, तो अगर हम आलू प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो क्या आलू और प्याज की क्वांटिटी सेम रहती है, नहीं ना, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग रहती है। सेम इसी तरह से क्वांटिटी एक तरह से दी हुई होती है मॉलिक्यूल्स की, समझ आएगा। अब यहाँ आ जाओ ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड मैंने बताया कि किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फ्रूट्स। जितने भी हम रस वाले फल खाते हैं, यानी जिसमें भी हमारा जूस होता है वो, और जो साइट्रस फ्रूट है उसमें सबसे ज़्यादा एसिड पाया जाता है। अब जैसे कि देखो साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में, साइट्रिक एसिड का नाम है। और किसमें पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट के नाम बताओ जरा, ग्रेप्स हो गए तुम्हारे, ऑरेंज और पाइनएप्पल, जितने भी तुम्हारे खट्टे फल हैं वो सारे के सारे साइट्रस फ्रूट।
चाउमीन वगैरह मैगी वगैरह बना रहे हो ना फ्राई करके, तो उसमें सिरका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में विनेगर। उसके बाद हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बाबू तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। जो तुम नॉर्मली कोका कोला जो भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हो झाग जैसा दिखता है, उसमें बेसिकली क्या रहता है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। समझ में आ गया मिनरल्स एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। मिनरल्स एसिड जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो हम खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब आ जाओ अब उसमें एक चीज़ है कंसंट्रेशन और डाइल्यूट एसिड। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सिंपल सब एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद रखना। कंसंट्रेशन एसिड हमारी क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम एसिडिक गैस। जिस भी सॉल्यूशन में हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक गैस होता है वो हमारा क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड। एसिडिक गैस की क्वांटिटी ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम, उसमें हम क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जस्ट इसका उल्टा होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, इस सॉल्यूशन में एसिडिक गैस जो होता है मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है हमारा क्या वाटर, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे डाइल्यूट एसिड। याद रह जाएगा, जिस भी सॉल्यूशन में हमारा मैक्सिमम एसिडिक गैस होता है वो हमारा कंसंट्रेटेड और जो याद रह जाएगा। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज हमें दोनों पढ़ने हैं, फिलहाल फिजिकल को देखते हैं। ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट, याद रहेगा सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स क्या होते हैं बाबू सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे कि लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी क्या, नींबू पानी। लाइम वाटर का मतलब क्या, नींबू पानी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। लेमन यानी साइट्रिक एसिड हमारा होता है, पता है लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, क्यों, क्योंकि लेमन खट्टा होता है। लेमन कैसा होता है, खट्टा होता है, इसलिए उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है और वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है बेटा। अब आते हैं एसिड टर्न इनटू ब्लू लिटमस टू रेड। मैंने बताया था कि हमारा एसिड जो होता है वो किस में टर्न होता है, ब्लू से रेड में, ठीक है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। जब हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है ना तो क्या होता है, एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। हमने टाइप्स पढ़ लिए मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल्स लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक हम अपने खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड जिसमें एसिडिक गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, उसमें हम क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में जिसमें एसिडिक गैस की मात्रा क्या होती है, मिनिमम होती है और वाटर की मात्रा मैक्सिमम होती है, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली सबसे पहले। अब इसका सॉल्ट टेस्ट कैसा है, सॉल्ट। एसिडिक क्या है, सॉल्युबल है वाटर में इजीली। ये किसको किस में चेंज करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है। एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी किसमें, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू रिएक्शन सबसे पहले हम करा रहे हैं मेटल के साथ। हमने एसिड लिया है और किसके साथ हम करा रहे हैं, मेटल के साथ। मेटल पता है ना क्या होता है, आयरन जिंक कॉपर ये सारे क्या है हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एसिड लिया और मेटल ले लिया हमने बाबू मैग्नीशियम, ठीक है। एसिड में कौन सा लिया है, HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ठीक है। और ये क्या हमने लिया है, मेटल में मैग्नीशियम लिया है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि जब हमने दोनों को रिएक्ट कराया है तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। हमें पहले से पता है क्योंकि केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो पहले से ही मतलब कि हुई होती है, हमें बस इसको देखना होता है कि क्या मिलकर क्या बना है, ठीक है। तो एसिड को हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और गैस मिलेगा। तो उसी तरह से हमने HCl प्लस Mg लिया है तो हमें क्या मिलेगा, MgCl2 प्लस H2। MgCl2 हमारा है क्या बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यानी H2 है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। H2 अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, लेकिन इसमें O नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा ये H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। हमने पहले मेटल के साथ कराया, अब हम करा रहे हैं कार्बोनेट्स के साथ।
ठीक है। तो एसिड प्लस कार्बन अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस, ठीक है। तो एसिड हमने लिया HCl और हमने ये लिया है कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। क्या लिया हमने, CaCO3। तो CaCO3 हम लिए हैं कार्बोनेट से हमारा। अब ये बनेगा क्या, CaCl2 और प्लस H2O प्लस CO2 है क्या क्या बाबू, ये HCl हमें पता है कि हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। अब हमें मिल रहा है क्या, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकली ऑलरेडी पहले से किए होते हैं, हमें बस क्या करना है, देख के इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या है, ठीक है। ये केमिकल्स हमें पता होने चाहिए कि अगर इस चीज़ को हम इस चीज़ में मिक्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये याद हो गया, केमिकल विद मेटल अगर हम करते हैं, रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ एसिड का, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस गैस। और अगर वहीं पे हम एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर और गैस। यानी सॉल्ट और गैस तो मुझे मेटल के साथ भी मिल रहा था और सॉल्ट और गैस इसमें साथ में मिलेगा, और बस क्या बढ़ जाएगा हमारा, वाटर बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ बाबू, यूजेस ऑफ गैसेस, यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो हमारा एसिड किस किस चीजों में यूज होता है देख लो फटाफट। कार्बोनिक एसिड बाबू H2CO3 हमारे किसमें होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम नॉर्मली पीते हैं, चाहे तुम्हारा कोको कोला कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो सारी चीजें। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे किसमें होता है, H2SO4 जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। इन कार बैटरीज, जो कार की बैटरीज होती है ना, उसके अंदर कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। HNO3 किसमें होता है बाबू, फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स क्या, खाद्य पदार्थ जो हम खेतों में यूज करते हैं, यूरिया वगैरह, ठीक है, उसमें कौन सा होता है हमारा, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है बाबू सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारा क्या किसमें होता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, खास करके नॉर्मली हम ज्यादातर यूज करते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन बेसिकली पेन के लिए आता है, जब दर्द हो रहा हो ना तो एस्प्रिन का हम यूज करते हैं। तो उसमें कौन सा एसिड रहता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड रहता है, ठीक है, एस्प्रिन से। ये ओवरऑल कंप्लीट हुआ एसिड का पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड क्या है, ठीक है। एसिड के टाइप्स कितने हैं, दो टाइप्स थे, मिनरल और ऑर्गेनिक। उसके बाद हमने क्या देखा कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई और यूजेस। बस हमारा एसिड का टॉपिक हो गया खत्म। अगर अभी किसी को डाउट हो तो पूछो। बेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेस हमारा है क्या, सबसे पहले बेस की मीनिंग क्या होती है, बेस मतलब आम भाषा, नॉर्मल भाषा में, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है भस्म, और आम भाषा में बोला जाता है राख, ठीक है। बेस को आम भाषा में राख बोला जाता है। राख पता है क्या होता है, लकड़ी का जला हुआ राख हो गया, तुम्हारा कोयले का जला हुआ राख हो गया, किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो इसे हम बेसिकली राख बोलते हैं। बेस का टेस्ट कैसा होता है बाबू, तीखा और या तो कड़वा, ठीक है। पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 7 है ना, 7 से ज्यादा होगी, यानी 8 होगी, 7.5 होगी, 7.3 होगी, ज्यादा ही होगी, कम नहीं, ठीक है। बेस चेंज करता है लिटमस को ब्लू से, रेड लिटमस टू ब्लू, किसमें बाबू, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब याद रहेगा, देखो यहाँ कंफ्यूजन का एक पॉइंट था कि हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा। एसिड में याद है ना कि वो वहाँ क्या होता है, ब्लू लिटमस किसमें चेंज होता है, रेड में, और यहाँ क्या हो रहा है, रेड लिटमस किसमें चेंज हो रहा है, ब्लू में, यानी ये दोबारा वापस से वैसे ही कर देता है बेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, और वीक यानी जो नॉर्मल होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा, इट कैन बर्न योर स्किन, ठीक है, तुम्हारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये इसके फुल नेम है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, यहाँ तक कि आपके स्किन को भी बर्न कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल याद रहेंगे NaOH और KOH। अब आ जाओ आपको वीक बेस पे। वीक बेस हमारा क्या होता है, ये इट कैन बी यूज इन फर्टिलाइजर। ये नॉर्मली फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, खाद्य पदार्थ में मतलब कि यूज किया जाता है, जैसे NH3 अमोनिया इसका एग्जाम्पल है बाबू। ठीक है, जो हमारा वीक बेस के अंदर आता है। किसके अंदर? वीक बेस। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम पढ़ लेते हैं बेस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है टेस्ट में? बिटर होता है, बिटर यानी कड़वा या तीखा। दे आर सोपी टू टच। जब हम इसे टच करते हैं तो कैसा होता है? स्लिपरी होता है, सोपी होता है, मतलब फिसलने वाला। ठीक है। दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारा आयरन में जंग लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन लग जाता है उसमें। ठीक है, किसी चीज को वेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये कोरोसिव होता है नेचर में, यानी किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, वेस्ट कर देता है किसी मटेरियल। ठीक है। इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। किसमें चेंज करते हैं बाबू? रेड से ब्लू में चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या है बाबू? रिएक्शन करता है अगर ये मेटल के साथ, बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ, तो वो हमें प्रोड्यूस करके देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट में देखो अब हमने क्या लिया? NaOH ले लिया हमने। NaOH है क्या हमारा? अभी मैंने यहाँ बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है। और मेटल कौन सा लिया है? जिंक। मेटल कौन सा लिया हमने? जिंक। बना क्या है हमारा? Na2ZNO2। ठीक है, और प्लस H2। Na2ZNO2 हमारा क्या है बाबू? सॉल्ट है, और H2 क्या है हमारा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ध्यान से आप देखें, हमने जब एसिड पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, और कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है। तो बेस जो है बेटा वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। ठीक है, बेस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही बेसिक होता है, बेस होता है नेचर में, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता। ध्यान रहेगा। अब आ जाओ यूजेस ऑफ बेस। बेस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बाबू? NaOH यूज किया जाता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन मैन्युफैक्चरिंग सोप और डिटर्जेंट। सोप पता है ना, साबुन, और डिटर्जेंट यानी जो तुम्हारा सर्फ वगैरह होता है उसके बोलते हैं डिटर्जेंट। तो इसमें NaOH यूज किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH हमारा क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कहाँ यूज किया जाता है? किस चीज में? यूज टू रिमूव द इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ्स। जब किसी चीज में इंक या दाग लग जाता है ना इंक का, तो उससे साफ करने के लिए, छुड़ाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ यहाँ तक? बेस सबसे पहले हमारा क्या है? बेस को क्या कहते हैं? राख कहते हैं। बेस का टेस्ट कैसा है? बिटर या कड़वा। बेस की pH वैल्यू कितनी होती है? 7 से ज्यादा होती है। ये क्या करता है? ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इसकी टाइप्स कितने होते हैं? 2 हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या है इसकी? ये बिटर होता है टेस्ट में, और सोपी होता है टच करने में, और कोरोसिव होता है नेचर में। ठीक है, और इट्स टर्न टू रेड लिटमस टू ब्लू। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट और सोप। इन चीजों को मैन्युफैक्चर मतलब क्या? बनाना। ठीक है, किसी चीज को बनाना। तो हम मैन्युफैक्चर करने में क्या यूज करते हैं? NaOH यूज करेंगे। और NH4 किस में यूज करेंगे हम? जब किसी कपड़े या किसी भी चीज में हमारा दाग लग जाता है तो उसे रिमूव करने में कौन सा या बेस काम आता है? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा? क्लियर है यहाँ तक?